हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है दोस्तों, इस दैनिक जीवन में रसायन का अपना पहला पॉइंट है पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक। तो दोस्तों, क्या होते हैं पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक? पीड़ा का मतलब दर्द और हारी का मतलब हरने वाले। तो दोस्तों, ऐसे रसायन या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पीड़ा को हरते हैं, यानी कि दर्द को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पीड़ा को या दर्द को, हमारे शरीर में होने वाली किसी भी पीड़ा को हरने का काम करते हैं, दर्द को कम करने का काम करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक्स। अब इन पीड़ाहारी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है अपना स्वापक या नार्कोटिक्स, सेकंड है अपना अस्वापक या नॉन नार्कोटिक्स। अब ये स्वापक क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट है अपना स्वापक या नार्कोटिक्स। तो दोस्तों, ऐसे पीड़ाहारी या ऐसे एनाल्जेसिक जो आदत देने वाले होते हैं, यानी कि जिनके लेने से आदत पड़ जाती है। तो ऐसे पीड़ाहारी या ऐसे एनाल्जेसिक पदार्थ जिनके लेने से आदत पड़ जाती है, जिनको बार बार लेना पड़ता है, वे क्या कहलाते हैं? स्वापक या नार्कोटिक्स। और ये निंद्राकारी भी होते हैं। कैसे होते हैं? निंद्राकारी। इनको लेने से नींद भी अच्छी आती है। तो ऐसे पीड़ाहारी जो आदत देने वाले होते हैं, जिनसे आदत पड़ जाती है और जिनसे नींद भी अच्छी आती है, वे क्या कहलाते हैं? नार्कोटिक्स या स्वापक। इसके एग्जाम्पल है अफीम। अफीम एक प्रकार का एनाल्जेसिक होता है, पीड़ाहारी होता है। अफीम में पाया जाता है मार्फिन, कोडीन और हेरोइन। अफीम के अंदर ये तीन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, मार्फिन, कोडीन और हेरोइन। ये तीन प्रकार के अफीम के अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इन एल्कलॉइड्स के सेवन से क्या होगा? पीड़ा भी कम होगी और नींद भी कम होगी, लेकिन इनके बार बार लेने से इनकी आदत पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना स्वापक या नार्कोटिक्स। अब पीड़ाहारी का सेकंड टाइप है या दूसरा प्रकार है अस्वापक या नॉन नार्कोटिक्स। तो दोस्तों, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनसे आदत नहीं पड़ती है, जिनसे नींद नहीं आती है, यानी कि जो निंद्राकारी नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अस्वापक। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आदत नहीं देते हैं, जिनके लेने से आदत नहीं पड़ती है, जो बार बार नहीं लेने पड़ते, वे क्या कहलाते हैं? अस्वापक या नॉन नार्कोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल और नेप्रोक्सेन। और भी कई सारी मेडिसिन है, और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड है जो अस्वापक या नॉन नार्कोटिक्स का काम करते हैं। अब दोस्तों, ये जो अस्वापक हैं, ये साथ में एंटीपायरेटिक भी होते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है? जो बुखार को कम करते हैं, ज्वर को कम करते हैं। तो ये अस्वापक ज्वरनाशी के रूप में भी काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? ज्वरनाशी के रूप में भी काम करते हैं। तो अस्वापक जो अस्वापक हैं, ये पीड़ाहारी होने के साथ साथ ज्वरनाशी भी होते हैं, एंटीपायरेटिक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा एग्जांपल है पैरासीटामोल। बुखार आने पर पैरासीटामोल लेते हैं, जो ज्वरनाशी का काम भी करता है और दर्द निवारक का भी काम करता है, पीड़ाहारी का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक अपना अस्वापक है एस्पिरिन। तो दोस्तों, एस्पिरिन है, इसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इससे पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? तो दोस्तों, जब भी हम लोग खाली पेट एस्पिरिन लेते हैं तो इससे बनता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन को खाली पेट लेने पर पेट के अंदर क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। अब ये सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है? हमारे पेट में छाले कर देता है। इसीलिए एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की यही सलाह रहती है कि एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं लें। तो दोस्तों, ये हो गया अपना पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है अपना प्रशांतक या ट्रैंकुलाइजर्स। तो दोस्तों, ऐसे रसायन जो मानसिक शांति देने का काम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रशांतक या ट्रैंकुलाइजर्स। मानसिक शांति का मतलब है ऐसे रसायन जो मानसिक रोगियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मानसिक रोगियों के इलाज के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रशांतक। तो ये किन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए। और ये मानसिक शांति, दुख, वेदना आदि के लिए शांति का काम करते हैं। यानी दिमाग की जितने भी शांति होती है उनके लिए क्या प्रयुक्त किए जाएंगे? प्रशांतक या ट्रैंकुलाइजर्स। तो ये मानसिक शांति का काम करते हैं। किसका काम करते हैं?
मानसिक शांति का। और ये किस पे कार्य करते हैं? ये सीएनएस पे कार्य करते हैं। सीएनएस का मतलब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने का काम करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ जो मानसिक रोगियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। ये मानसिक रोगियों को और मानसिक शांति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उनको दिमाग को ठीक करने के लिए, उनके माइंड को ठीक करने के लिए कौन से रसायन दिए जाएंगे? प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे अपना प्रभाव डालते हैं। ये किस पे कार्य करते हैं? सीएनएस पे कार्य करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। इसके एग्जाम्पल है मेप्रोबेमेट, इक्वेनिल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स क्या है? ये बारबिटूरिक अम्ल के उत्पाद है। बारबिटूरिक अम्ल, बारबिटूरिक अम्ल के उत्पाद क्या है? बारबिटूरेट्स। इसके अंतर्गत आते हैं वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकोनल। ये सारे के सारे जो मेडिसिन है, ये सारे के सारे जो केमिकल कंपाउंड है, ये किसका काम करेंगे? प्रशांतक का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे? प्रशांतक का कार्य करेंगे। तो दोस्तों इन प्रशांतक को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। अपनी ट्रिक क्या है? अपनी ट्रिक है माइकल वेल्लासै। माइकल वेल्लासै। वेल्ला का मतलब जो कोई भी काम नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? वेल्ला। तो माइकल वेल्लासै। कैसे बनेगी अपनी ट्रिक? जैसे दोस्तों मेप्रोबेमेट से माई, ई से इक्विनिल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड से कै, है ना? मेप्रोबेमेट का तो हो जाएगा मा, इक्वेनिल का हो जाएगा ई, और कैक का हो जाएगा क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। और यहाँ पे वे से हो जाएगा वेरोनल, ल से ल्यूमिनल और से सेकोनल। तो दोस्तों इन प्रशांतक को हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, माइकल वेल्लासै, यानी कि मेप्रोबेमेट, इक्वेनिल, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स के अंतर्गत आएंगे वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकोनल। ये किसका काम करेंगे? प्रशांतक का कार्य करेंगे। मन की शांति यानी मानसिक शांति देने का काम करते हैं ये प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक। थर्ड पॉइंट है अपना प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों पे कार्य करें वे क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीव का मतलब यहाँ पे है बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है? बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया को नष्ट करे या उनकी कार्य क्षमता को खत्म करे वे क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव और कवक इनको नष्ट करे, उनको खत्म करने का काम करे, वे क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो दोस्तों पहला जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनाया गया था ना वो था पेनिसिलिन। वो कौन सा था? पेनिसिलिन। इसको किसने बनाया था? इसने बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। या फिर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। इसने किसके द्वारा खोज की? इसने एक कवक लिया था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक के कवक पर फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे, तो उसी पे इसने क्या किया? पेनिसिलिन का निर्माण किया। उसने देखा कि इसने उस पेनिसिलिन कवक के द्वारा क्या बनाई जा रही है? पेनिसिलिन बनाई जा रही है। वो पेनिसिलिन क्या कर रही है? सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर रही है। कौन सी सूक्ष्म जीव? बैक्टीरिया को मारने का काम कर रही है। तो इस प्रकार पहली जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो किसके द्वारा बनाई गई या किसके द्वारा खोजी गई? फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई। ठीक है दोस्तों। अब इन एंटीबायोटिक को, प्रतिजैविक को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना जीवाणुनाशी, सेकंड है अपना जीवाणु निरोधी। जीवाणुनाशी कौन से होते हैं? तो दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे एंटीबायोटिक जो जीवाणु का नाश करे, जीवाणु को नष्ट करे, जीवाणु को खत्म करे, वे क्या कहलाती है? जीवाणुनाशी। तो जीवाणु को खत्म करने वाली एंटीबायोटिक क्या कहलाएगी? जीवाणुनाशी। इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, एमिनोग्लाइकोसाइड। ये तीनों किसका कार्य करती हैं? जीवाणुनाशी का कार्य करती हैं। सेकंड है अपनी जीवाणु निरोधी। ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी प्रतिजैविक जो जीवाणु की कार्य क्षमता को कम कर दे, उनके कार्य क्षमता को नष्ट कर दे, उनके कार्य के प्रभाव को नष्ट कर दे, यानी कार्य प्रभाव को नष्ट करने का कार्य करे, वे क्या कहलाते हैं? जीवाणु निरोधी। इसके एग्जाम्पल है क्लोरेनफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और
टेट्रासाइक्लिन। ये किसका कार्य करती हैं? जीवाणु निरोधी का कार्य करती हैं। तो दोस्तों इस प्रतिजैवी का, इस एंटीबायोटिक का एक प्रकार है प्रतिजीवाणु या एंटीबैक्टीरियल। तो दोस्तों एंटीबैक्टीरियल या प्रतिजीवाणु ये 3 टाइप की होती हैं। इसके 3 प्रकार हैं: ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु और सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। इन प्रतिजीवाणु को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया कितने प्रकार की हो गई? बैक्टीरिया 2 प्रकार की हो गई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो दोस्तों इन बैक्टीरिया के आधार पर हम लोग प्रतिजीवाणु को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। यानी इन बैक्टीरिया पे कार्य करने के आधार पर, इनके प्रकार के कार्य करने के आधार पर प्रतिजीवाणु या एंटीबैक्टीरियल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, सेकंड अपना नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, थर्ड है अपना सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कौन से होते हैं? एस से एंटीबैक्टीरियल या एन से प्रतिजीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे कार्य करें, वे क्या कहलाते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल। इसके एग्जांपल है एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव हो। इन दोनों को खत्म करने का काम कौन करते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। सेकंड है अपना नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ऐसे एंटी बैक्टीरियल या ऐसे प्रतिजीवाणु जो या तो पॉजिटिव या निगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, इन दोनों में से एक प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करे, इन दोनों में से एक प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करे या नियंत्रित करे, वे क्या कहलाते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ठीक है दोस्तों। थर्ड है अपना सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ऐसे एंटीबैक्टीरियल या ऐसे प्रतिजीवाणु जो केवल एक प्रकार के जीवाणु, एक जीवाणु या एक प्रकार के रोग पे कार्य करे या एक रोग पर कार्य करे, वे क्या कहलाते हैं? सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। ये एक प्रकार की सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होती है, यानी कि ये केवल एक ही प्रकार के रोग को या एक ही प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना पॉइंट क्लियर। ठीक है दोस्तों।